जय हिंद दोस्तों, मैं गुरदेश कुमार अपने करियर गुरु कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं हिंदी में संधि। चैप्टर का नाम है संधि। दोस्तों, आपको यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है और दोस्तों में शेयर करना है। हम पढ़ाते हैं आपको संधि हिंदी में। चैप्टर का नाम है संधि। संधि का शाब्दिक अर्थ पूछा जाएगा। शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ। हिंदी जो संधि पढ़ा रहे हैं, संधि का शाब्दिक अर्थ बताइए। तो संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल, योग, सुलह, समझौता, जुड़ाव। ये सारे काय के संधि के शाब्दिक अर्थ हैं। संधि के शाब्दिक अर्थ कौन कौन है? मेल, योग, सुलह, समझौता, जुड़ाव और एक योग। ये क्या है? संधि के शाब्दिक अर्थ हैं। अगर संधि की परिभाषा की बात करें, संधि की परिभाषा संधि की परिभाषा की अगर हम बात करें तो ध्यान दो। परिभाषा, संधि की परिभाषा की बात करें तो संधि में किस हिसाब में दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? संधि। या दूसरे शब्दों में हम बोले अपने में, दो वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। दो वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। दो वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। अब संधि जो है पूछेंगे संधि के काम क्या हैं, तो ध्यान दो। संधि के कार्य भी डाल लो। क्या कार्य होते हैं इसके कार्य? संधि के कार्य। आज लाइट कम है स्टूडियो में। संधि के कार्य क्या कार्य होते हैं? संधि का अर्थ, दो पुराने शब्दों से ठीक नए शब्द का निर्माण करना। दो पुराने शब्दों से नए शब्द का निर्माण करना। अगर अगली लाइन बताएं, जैसे हम शब्द की संरचना में छोटा बनाना, शब्द की संरचना को छोटा बनाना, या नए शब्द का अर्थ पुराने शब्दों के अनुसार रखना। हिंदी शब्दकोश को छोटा रखना। बन रही वीडियो? नहीं बन रही? देख लें एक मिनट। हाँ, वीडियो बन रही है, सही वीडियो बन रही, कोई दिक्कत नहीं। चलो, अगर हम बात करते हैं, देखो हिंदी शब्दकोश को छोटा करना, इसका कार्य क्या है संधि की? तो संधि के जो कार्य हैं, हिंदी शब्दकोश को छोटा रखना। हिंदी शब्दकोश को छोटा रखना या करना। क्या है? रखना ही कर दो, नहीं समझ में आई। हिंदी शब्दकोश को छोटा रखना। अच्छा, कोश गलत लिख गया है, अब सही है, ठीक है। अगर हम दूसरी एक बात करें, और इसका एक और निखर के आएगा। क्या नियम निखर के आएगा? दो पुराने शब्दों से नए शब्द का निर्माण करना। दो पुराने शब्दों से नए शब्द का निर्माण करना। नए शब्द का निर्माण करना। ठीक है। नए शब्द का अर्थ
पुराने शब्दों के अनुसार रखना। ठीक है, 2 पुराने नए शब्द का निर्माण करना है। ठीक, शब्द की संरचना को छोटा बनाना। शब्द की संरचना, शब्द की संरचना को छोटा बनाना, छोटा बनाना। दोस्तों जो संधि है आपको पढ़ना है। यूपी पुलिस कांस्टेबल के बैच में जो है ना, संधि अगर आप पढ़ लोगे 100% पेपर में आएगी। 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं संधि के। ठीक है, पढ़ना है। ये लाइन हम समझा रहे हैं। ठीक है, संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मेल, योग, सुलह, समझौता, जुड़ाव। ठीक, परिभाषा है 2 वर्णों की परस्पर मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। संधि के कार्य क्या है? हिंदी शब्दकोश को छोटा रखना। हिंदी शब्दकोश को क्या? छोटा रखना। 2 पुराने शब्दों से बने, ठीक है, 2 पुराने शब्दों से नए शब्द का निर्माण करना। शब्द की संरचना को छोटा रखना। बात तो वही बात है जो मैं बता रहा हूँ। ठीक, शब्द की संरचना को छोटा रखना। दिख रहा है, नीचे भी दिख रहा है। हाँ, सही है। अब हम बात करते हैं संधि की। संधि कितने प्रकार की होती है? संधि के भेद कितने होते हैं? संधि के प्रकार कितने हैं? संधि के प्रकार देखो, संधि के प्रकार, संधि के भेद, संधि कितने प्रकार की होती है। ठीक है, बात एक ही है। संधि के भेद, संधि के भेद, संधि के प्रकार। कितने प्रकार की होती है संधि? 3। कितने प्रकार की? 3। संधि कितने प्रकार की होती है? 3। कौन कौन सी होती है? नंबर 1 स्वर संधि, स्वर संधि। नंबर 2 व्यंजन संधि। नंबर 3 विसर्ग, विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। पहले संधि के बारे में समझो। 2 जो शब्द होंगे, कौन शब्द? एक प्रथम शब्द होगा, प्रथम शब्द, प्लस में आएगा एक अंतिम शब्द या दूसरा शब्द जो बोलते हैं अंतिम शब्द। प्रथम शब्द होता है, इसका आता अंतिम वर्ण, अंतिम वर्ण। और जो होता है अंतिम शब्द होता है, इसका आता है प्रथम वर्ण। इन्हीं को योग के क्या बोलते हैं? संधि। क्या बोलते हैं? संधि। जैसे कि हम एग्जाम्पल ले लें कि किस हिसाब से ये बनेंगे, तो ध्यान देना है। विद्याधन आलय, क्या हो जाएगा? विद्याधन आलय बराबर क्या बनेगा? विद्यालय। विद्याधन आलय क्या बनेगा? विद्यालय। तो विद्या में जो शब्द लिया जाएगा, विद्या में जो शब्द लिया जाएगा वो कौन सा लिया जाएगा? विद्या में पहला शब्द हो गया और आलय वाला लास्ट हो गया। ठीक है, जैसे और ले लें, विद्याधन आलय ले लो, चाहे सूर्यधन अस्त ले लो, चाहे वीरधन अंगना ले लो, चाहे शिवधन आलय ले लो। चलो शिव ले लो, शिव भगवान को देखो, शिव धन आलय, आलय। समझना है। विच्छेद हम आपको पढ़ा चुके हैं। विच्छेद अगर आता होगा तभी संधि आप कर पाओगे। ठीक है, शिव की अगर हम बात करें, शिव की, तो शिव का देखो कौन होगा? अंतिम वर्ण। अगर हम इसका विग्रह करेंगे, विच्छेद करेंगे, शिव का अगर हम विच्छेद करें तो देखो शिव का विच्छेद होगा आधा सा, और छोटी की मात्रा चली छोटी हो जाएगी, प्लस में वादा, प्लस में का छोटा आ। इसका अगर हम विच्छेद करेंगे आलय का, आलय, कौन? आलय का। तो देखो बड़ा आ है और कौन है? प्लस में ला, प्लस में कौन है? छोटा आ है, प्लस में कौन है? या, प्लस में कौन? आ। ये है। अब ध्यान दो, ये छोटा आ और ये छोटा आ, ये यही तो मिल रही हैं। इन दोनों से मिलके कौन बनेगा? बड़ा आ। समझना है। तो प्रथम जो शब्द है, शब्द तो ये प्रथम है, ये अंतिम है, ये द्वितीय शब्द है। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण लेते हैं, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण लेते हैं। अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण ले रहे हैं, प्रथम वर्ण ले रहे हैं। देखो इसका कौन आया? आया। इसमें कौन आया? ये आया। इसका कौन है? पीछे वाला है। इसका कौन? पहले वाला है। मेरी बात आपको समझ में आई है?
इन दोनों के योग से क्या बनेगा? शिवालय। यहाँ अगर लिख दें शिवालय, शिवालय। मेरी बात समझ में आई है आपको? ठीक है, नहीं आई है फिर से हम समझाते हैं। जो संधि होती है, संधि में क्या है? दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। ठीक है, दो वर्णों के मेल को क्या बोलते हैं? संधि बोलते हैं। लेकिन ध्यान देना है, इसमें क्या होते हैं? दो शब्द पे आएंगे। कौन? दो शब्द। दो शब्द को आएंगे, एक पहला शब्द होगा, एक अंतिम शब्द होगा। प्रथम जो शब्द होगा उसका अंतिम वर्ण, और जो अंतिम शब्द होगा उसका प्रथम वर्ण, इन दोनों के योग से, इन दोनों के मेल से, इन दोनों के सुलह से, इन दोनों के समझौता से, इन दोनों के जुड़ाव से जो विकार या परिवर्तन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? संधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संधि। ये मेरी बात समझ में आई आपको कि नहीं आई? आ गई। चलिए, अगर हम स्वर संधि की बात करें तो स्वर संधि है ना, स्वर संधि, स्वर संधि में जो प्रथम शब्द होगा या अंतिम होगा वर्ण, दोनों कौन होंगे? स्वर। बात करें, देखो क्या बोले मैंने? प्रथम और अंतिम की बात करेंगे। प्रथम शब्द प्लस में कौन है? अंतिम शब्द। स्वर संधि की बात कर रहे हैं तो इस देखो, स्वर संधि में क्या होगा? जो इसका होगा तो इसका कौन होगा? प्रथम। अंतिम, अंतिम वर्ण, अंतिम वर्ण, और इसका कौन होगा? प्रथम वर्ण। मेरी बात समझ में आई है? जो अंतिम वर्ण होगा वो भी क्या होगा? स्वर होगा। जो इसका प्रथम होगा वो भी क्या होगा? स्वर होगा। फिर से समझो, स्वर संधि जो मेल करेगी, स्वर संधि में का है, स्वरों के मेल को क्या बोलेंगे? स्वर संधि बोलेंगे। व्यंजन में किस हिसाब से बनेगी? व्यंजन में स्वर और व्यंजन के योग से, व्यंजन और स्वर के योग से बनेगी। ठीक। विसर्ग में किस में? विसर्ग में विसर्ग संधि बनती है। नहीं समझ में आया? फिर से समझाते हैं, आएगा, टेंशन फ्री रहो। संधि कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की। कितने प्रकार की संधि है? 3 प्रकार की। नंबर 1 में डालो स्वर संधि। स्वर संधि, स्वर संधि, स्वर संधि। कौन? स्वर संधि। स्वर संधि की बात करें, डाल दिए तो स्वर संधि में पहले एक लाइन लिखो। स्वर कितने प्रकार, स्वर कितने होते हैं? 11। स्वर कितने होते हैं? 11। 11 स्वरों के मेल में, ठीक है, लिखो, परिभाषा लिखो इसकी, परिभाषा, तब समझ में आएगा। ठीक है, लिखो 11 स्वर में से कोई 2 वर्णों का योग स्वर संधि कहलाता है या कहते हैं। कितने होते हैं स्वर? 11। तो यहाँ लिखो 11, 11। ठीक। स्वरों में से कोई 2 वर्णों का मेल स्वर संधि कहलाता है। होता है या कहलाता है? मेरी बात समझ में आएगी? जैसे कि पहला भी स्वर होगा और दूसरा भी कौन होगा? स्वर। इन दोनों के योग से क्या होगा? स्वर संधि, स्वर संधि। मेरी बात समझ में आई? कौन होगा? स्वर संधि। स्वर और संधि नहीं लिख रहा, कौन? संधि। मेरी बात समझ रहे हैं आप? कौन होगा? स्वर संधि। कौन होगा? स्वर संधि। ठीक है। अगर स्वर की बात करें, 11 कौन कौन से होते हैं स्वर? कि तो कौन से होते हैं स्वर? तो 11 स्वर भी लिख लो। बड़ा होगा, बड़ा वाला में छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आए, ओ, औ। ये हैं 11 स्वर। कौन है? 11 स्वर। इन किन्हीं 2 वर्णों के योग को स्वर संधि कहते हैं। मेरी बात आप समझ गए हैं? अच्छी बात। अब समझिए जो स्वर संधि है, कौन? स्वर संधि। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। स्वर संधि के प्रकार कितने हैं? 5। स्वर संधि के भेद कितने हैं? स्वर संधि के भेद कितने हैं? 5। स्वर संधि के भेद कितने हैं? 5 हैं। नंबर 1 कौन कौन सी? देखो, दीर्घ, दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। नंबर 2 की हम बात करें, गुण स्वर संधि,
गुण स्वर संधि। नंबर 3 की बात करो, वृद्धि वृद्धि स्वर संधि। नंबर 4 की यड़ स्वर संधि। दोस्तों ये रा बनता है, कौन है, रा है, जल्दी में वैसा बन जाता है, इसमें भी देखो वैसे ही बना दिया मैंने। चलो स्वर संधि, स्वर संधि। 5 नंबर कौन आएगी, 5 नंबर अयादी, अयादी अयादी स्वर संधि, अयादी स्वर संधि, अयादी स्वर संधि कौन है, अयादी अयादी स्वर संधि कौन है, स्वर संधि। स्वर संधि के भेद कितने हैं, 5। कौन कौन सी है स्वर संधि, कौन कौन से भेद हैं। नंबर 1 में दीर्घ स्वर संधि, 2 नंबर पे गुण संधि, तीसरे में वृद्धि संधि, चौथे की बात करें यड़, और 5वें करें तो अयादी। ये हम आपको संधि में एक छोटा सा है जो गुरु मंत्र बोलते हैं वो लास्ट में देंगे, गारंटी हम ले रहे हैं, गारंटी हम ले रहे हैं। आप ये वीडियो लास्ट तक देखना, अगर समझ में ना आए तो मेरे चैनल को जो सब्सक्राइब किया है सब्सक्राइब मत करना, ठीक है, सब्सक्राइब करना ही नहीं, वीडियो देखना ही नहीं, डिसलाइक कर देना। हम जब कह रहे लास्ट में गुरु मंत्र देंगे, आपको क्या देंगे, गुरु मंत्र देंगे, जो लास्ट में आपको देखते ही पता पड़ जाएगा कि कौन सी संधि का ये उदाहरण है, गारंटी हम ले रहे हैं। अगर संधि आपको समझ में नहीं आई तो आप मेरा वीडियो देखना ही बंद कर देना, ठीक है, केवल जो वीडियो है ना लास्ट तक देखना। लास्ट में गुरु मंत्र हम आपको बता के जाएंगे, संधि में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी ज़िंदगी में, इस बात की हम गारंटी लेके जा रहे हैं। संधि रटनी नहीं है ना पढ़नी है, बहुत सारे उदाहरण एग्जाम्पल बन जाते हैं, ठीक है, बहुत सारे कौन कौन से पढ़ोगे फिर रटोगे, नहीं, समझना है, क्या करना, समझना है आपको, गारंटी हम ले रहे हैं। अगर आपको समझ में नहीं आए तो वीडियो देखना ही बंद कर देना, डिसलाइक कर देना आप, ठीक, देखना ही नहीं। लेकिन वीडियो भी, ये वीडियो लास्ट तक देखना है, लास्ट तक देखोगे 100% लास्ट में गुरु मंत्र देकर जाएंगे हम आपको, जो पता पड़ जाएगी कौन सी दीर्घ है कि गोड़ है, वृद्धि है, यड़ है कि अयादी है। डालिए नंबर 1 में दीर्घ स्वर संधि, कौन सी, दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ कौन, दीर्घ स्वर संधि। अच्छा दीर्घ में भी ध्यान देंगे, दीर्घ को, दीर्घ जो स्वर संधि है कौन, दीर्घ स्वर संधि। इसकी 4-5 लाइनें लिख लीजिए, पूछ ली जाती है किसे, जहाँ 2 एक जैसे वर्णों का मेल हो उसे क्या बोलते हैं, दीर्घ स्वर संधि, या सजातीय वर्णों के योग को क्या बोलते हैं, दीर्घ स्वर संधि। जहाँ एक ही जाति वर्णों वाले के, एक लाइन लिखी जाए परिभाषा के तौर पे या समझने के तौर पे, क्या लिखना है, लिखो, जहाँ 2 वर्ण, जहाँ 2 एक जैसे वर्णों का मेल हो, जहाँ 2 एक जैसे वर्णों का मेल हो उसे क्या बोलेंगे, दीर्घ स्वर संधि। अगर हम दूसरे की बात बोलें, सजातीय, सजातीय कौन है, सजातीय, जहाँ सजातीय वर्णों का मेल हो, जहाँ सजातीय वर्णों का मेल हो उसे क्या बोलते हैं, दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। सजातीय वर्ण कौन कौन सी हैं, हम तो लिखा दें, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ये बोले जाते हैं सजातीय, सजातीय स्वर, सजातीय स्वर। एक ही जाति वाले वर्णों के योग से जो संधि बनेगी वह दीर्घ स्वर संधि कहलाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे लिख देते हैं, किस टाइम में ये पूछा जाएगा, जैसे छोटा आ प्लस छोटा आ बराबर में क्या बनेगा, बड़ा आ। बात करें छोटा आ प्लस बड़ा आ बराबर में क्या बनेगा, बड़ा आ। छोटा नहीं, बड़ा आ प्लस छोटा आ, छोटा आ बराबर में कौन सा बनेगा, बड़ा आ। बड़ा आ प्लस बड़ा आ बराबर में कौन सा बनेगा, बड़ा आ।
देखो एक ही जाति वाले स्वर हैं, एक ही जाति वाले स्वर से जो है एक ही जाति वाले मिलके स्वर वो दीर्घ बना रहे हैं। कौन? दीर्घ। एक ही जाति से मिलके कौन? दीर्घ। इसी को बोलते हैं दीर्घ स्वर संधि। अगर ई की बात करें, छोटी ई हो या फिर बड़ी ई के साथ में छोटी ई आ जाए या फिर बड़ी ई आ जाए, ये मिलके कौन बनाते हैं? बड़ी ई बनाते हैं। एग्जाम्पल इसमें लिखा है, देखो समझ लो, छोटी ई प्लस छोटी ई ये मिलके कौन बनाएंगे? बड़ी ई। यहाँ लिखें छोटी ई प्लस बड़ी ई मिलकर कौन से बनाएंगे? बड़ी ई। बड़ी ई प्लस छोटी ई मिलकर कौन बनाएंगे? मिलकर कौन बनाएंगे? बड़ी ई। बड़ी ई प्लस में है बड़ी ई और ये मिलके कौन बनाएंगे? बड़ी ई। ये बना दिए। बात करें ऊ की, ये चाहे छोटा ऊ हो या फिर बड़ा ऊ, इसके साथ में छोटा ऊ आए या फिर बड़ा ऊ मिलके क्या बनाएंगे? बड़ा ऊ। जैसे छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर क्या बनाएंगे? बड़ा ऊ। अगर छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ बराबर में कौन बनाएंगे? बड़ा ऊ। बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ क्या बनाएंगे? बड़ा ऊ। बात करो बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ तो क्या बनाएंगे? बड़ा ऊ। ठीक है, इन बड़ों के योग से क्या बनती है? संधि। इन्हें क्या बोलते हैं? दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि। एक ही जाति वाले वर्णों के योग से दीर्घ स्वर संधि बनती है। इनके दो चार हम आपको एग्जाम्पल कराते हैं। इनके दो चार हम आपको एग्जाम्पल कराते हैं तो समझ में आएगी। समझिए एग्जाम्पल। यहीं पे करा देते हैं। विच्छेद तो आपको आता ही होगा। जैसे सूर्य धन अस्त लिखें, ठीक है, सूर्य और धन अस्त, कौन? अस्त। सूर्य धन अस्त लिखा है। अब सूर्य धन अस्त का देखना है, पहले तो पूरा विच्छेद कर देते हैं। अगर विच्छेद ना करें तो बता दो मेरे दोस्तों, जो या ये बना है और ये आ है, या में कौन सा छुपा है? या में छोटा छुपा है लास्ट में आ, और इसमें कौन है? आ। इन दोनों के योग से जो बनेगा वो कौन बनेगा? बड़ा आ। कौन बनेगा? बड़ा आ। अगर तब भी नहीं समझ में आया तो फिर से समझो। सूर्य और धन अस्त, यही तो लिखा है। सूर्य का अगर विच्छेद करोगे तो देखो सा हो गया, सा पे मात्रा कौन की है? छोटे बड़ा हो गई तो बन गया बड़ा ऊ। प्लस में कौन आएगा? राधा। प्लस में कौन आएगा? या। और या में क्या जुड़ा है? आ। दोस्तों विच्छेद की वीडियो आपकी देखनी है। विच्छेद की वीडियो मैंने आप डाल दी, अपलोड हो गई है यूट्यूब पे। कल ही मैंने पढ़ाया था विच्छेद, तो ध्यान देना है। जैसे हम का की अगर बात करें या का की बात करें या की बात करें या की बात करें या कू की बात करें या कू की बात करें, के और कहे, को, कौ, इनकी बात करें तो ध्यान देना है। इनमें क्या बात करना चाहते हैं? जैसे कि कहा है व्यंजन हमेशा स्वर की सहायता से बोले जाते हैं और बने होते हैं। इस का में बात करें तो आधा तो का है, प्लस में कौन है? आ। ये आधा कौन है? का, प्लस में कौन है? आ। इसकी बात करें तो आधा का प्लस में कौन है? बड़ा आ। सीधो है। इसकी अगर हम बात करें, इसकी तो का है आधा का और कौन है? मात्रा किसकी है? छोटी ई की। देखो आधा का प्लस में कौन है? छोटी ई। इस की बात करें तो आधा का प्लस में कौन है? बड़ी ई की मात्रा। सही तो ये है कि नहीं है? है। अगर इस का की बात करें तो आधा का और प्लस में कौन है? छोटा ऊ। ध्यान देना दोस्तों, ये का दोस्तों का बना है का। तो देखो अगर हम इसकी बात करें तो कौन है? आधा का प्लस में कौन है? बड़ा ऊ। इस वाले की बात करें तो आधा का है प्लस में कौन है? ए की मात्रा। अगर इस का की बात करो तो का है और इसके साथ कौन है? ए की मात्रा। अगर इस का की बात करो का है प्लस कौन है? ओ की मात्रा। और इस का की बात करो का है प्लस इसमें कौन है? ओ की मात्रा। सुई तो ये चढ़िए इस पर, चलिए। कोई भी बड़ हो हमेशा व्यंजन स्वर की सहायता से बने होते हैं और बोले जाते हैं। इस बात को आपको ध्यान देना है। जैसे हम यहाँ लिख दें कमल, कमल, ध्यान देना है। हमें अंतिम बड़ में देखना है कौन है? ला। तो ला में देखो ला किन दो बड़ों से मिलके बना है? आधा ला है प्लस में कौन है? आ है। ठीक है। जैसे हम बात करें, ठीक है, जैसे बात करें मोदी, मोदी, कौन? मोदी। हमें मोदी में विच्छेद करेंगे तो दा पे ध्यान देना। किस पे? दा पे। दी बनो है, लास्ट वाले बड़ पे ध्यान देंगे। लास्ट वाले बड़ में ध्यान देंगे। देखो आधा दा प्लस कौन? बड़ी की मात्रा है। यही तो है।
इस बात को समझ में आई। पूरा विच्छेद नहीं करना है, पूरा विच्छेद करोगे तो उसमें कन्फ्यूज हो जाओगे, पूरा विच्छेद अगर करोगे तो उसमें कन्फ्यूज हो जाओगे, जब कन्फ्यूज हो जाओगे तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो ध्यान देना है। पहले तो हम पूरे ही करके हम समझा रहे हैं, लेकिन आपको ध्यान देना है। इस वाले की अगर हम विच्छेद करेंगे इस वाले का, तो इसमें कौन है, आ है, और इसमें कौन है, प्लस में ये विच्छेद कर दिया अस्त का, किसी को दिक्कत नहीं है। अब ध्यान देखो, इन दोनों वर्णों का हमें योग करना है। किसका, इन दोनों वर्णों का योग करना है। ये देखो, इन दोनों वर्णों के योग से क्या बनेगा, इन दोनों वर्णों के योग से बड़ा आ बनेगा। छोटा आ और छोटा मिलकर क्या बनेगा, बड़ा आ। इन दोनों को अगर हम जोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ के अगर लिखेंगे तो क्या बनेगा, देखो सूर्य, या से रा आ हट गया है, ये हलंत लगा है, क्या लगा, ये हलंत लगा है, यहाँ पे क्या लगा, हलंत। अगर इसकी बात करें, इस वाले की, इससे अगर हम जोड़ दें तो क्या बनेगा, सत। और इन तीनों को अगर जोड़ दें क्या होगा, सूर्यास्त। सूर्यास्त, सूर्यास्त। मेरे भाई किसी को प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक है। इन दोनों वर्णों से तो बड़ा आ बन रहा है, तो ये आपको लिख लेना है, लिख लो। और हम एग्जाम्पल पे एग्जाम्पल लिखाते चले जा रहे हैं, और समझना आपको ही है, ये हम मेटे दे रहे हैं, समझना आपको है। और वंदे मातरम, वंदे मातरम। देखो, और देखो, स्व धन अर्थी, स्वाधन अर्थी या स्वधन अर्थी, अर्थी कर दिया है। अब मेरे दोस्तों ध्यान देना है, स्व में अगर देखो अंतिम वर्ण कौन सा है, तो स्व में अंतिम वर्ण कौन सा आ रहा है, छोटा आ। और इसमें कौन सा आ रहा है, तो इसमें भी आ रहा है कौन, छोटा आ। इन दोनों के योग से कौन बन रहा है, बड़ा आ, बड़ा आ बन रहा है। यहाँ से अगर बात करें, इसके हम लिख के यहाँ से सीधे लिख दें तो क्या बनेगा, छोटा हुआ से आ हट गया है। और इसकी बात करें तो कौन आ जाएगा, थी, स्वधन अर्थी, कौन, अर्थी। अट जाएगा कि नहीं अट जाएगा। इसकी बात करें, सॉरी इसकी बात करें तो यही आ जाएगा। इनके अगर योग की अगर हम बात करें तो हो जाएगा स्वार्थी, कौन हो जाएगा, स्वार्थी। जैसे शिवधन आलय, शिवधन आलय, शिवधन आलय हो गया है, अनाथ धन आलय करो, अनाथ धन आलय, अनाथ धन आलय है, अनाथ धन आलय। तो इन दोनों को अगर योग करेंगे तो ये था में देखेंगे, किसमें, था में, था में अगर देखेंगे तो इसमें कौन सा अंतिम बड़ा आ रहा है, आ। इसमें देखो कौन सा प्रथम बड़ा है, कौन है, बड़ा आ, बड़ा है। इन दोनों के योग से कौन बनेगा, बड़ा आ। और इनको हम पूरा जैसे कि तैसे अगर यहाँ लिख देंगे यहाँ पे, तो कौन सा बड़ा है, तो ध्यान देखो, अनाथ गलत लिख रहा है, अनाथ प्लस आ और जमा का लय, का हो जाए अनाथालय। अगर हम करें चाहे यहीं कर दे, अनाथालय, अनाथालय, कौन, अनाथालय, कौन बन जाएगा, अनाथालय, कौन, अनाथालय। दोस्तों आपको समझ में आ रही है संधि। लास्ट में मैंने बताया आपको गुरु मंत्र देकर जाएंगे, गुरु मंत्र देकर जाएंगे। जो संधि के लास्ट में हम देंगे आपको गुरु मंत्र, 100% सब संधि हो जाएंगी। बस आपको पहले इसका ढांचा समझना चाहिए। जब ढांचा समझ जाओगे इसका संधि का, तो एक गुरु मंत्र देंगे हम, कौन, गुरु मंत्र, जिससे आपको तुरंत ही समझ में आ जाएगी। अब दो थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ाते हैं। जैसे सीमा धन अंत, सीमा धन अंत, कौन, अंत, सीमा धन अंत, ठीक है। विद्या धन अर्थी, विद्या धन अर्थी, विद्या धन अर्थी, ठीक है। और बात करें यथा धन अर्थ, यथा धन अर्थ। और एग्जाम्पल ले लें, जैसे अति धन एव, अति धन एव। और एग्जाम्पल ले लें रवि धन इंद्र, रवि धन इंद्र, रवि धन इंद्र। कारा धन वास, कारा धन आवास। और एग्जाम्पल दो चार ले लें, ठीक।
अतिधन, अतिधन यू हो गया है, ठीक, एक लो प्रतिधन इच्छा ले लो, प्रतिधन, प्रतिधन इच्छा नहीं, प्रतीक्षा हो जाए, प्रतीक्षा है, प्रतीक्षा गलत हो जाए, बन जाए प्रतीक्षा धन आलय, ये बन सकता नहीं, बन जाएगा प्रतीक्षालय, प्रतीक्षा। देखो इन दोनों को अगर योग करेंगे, इसमें कौन बड़ा छोटा, इस बड़ा, इसमें कौन आ, तो इनसे क्या बन जाएगा, सीमा धन अंध, सीमांत, सीमानत, सीमांत। इनकी अगर बात करें विद्यार्थी, विद्यार्थी, इनके योग से क्या बनेगा, यथार्थ, यथार्थ कौन, यथा धन अर्थ बराबर क्या बनेगा, यथार्थ कौन, यथार्थ, यथा धन अर्थ, इसमें आ बड़ा है, इसमें आ है, तो इन दोनों से योग से बड़ा बन जाएगा, और कौन हो गया, यथार्थ, 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 यथार्थ की बात अति धन यु, तो बराबर बनेगा अतिव, अतिव। इनका अगर रवि धन इंद्र, कौन है, रविंद्र, बड़ी की मात्रा हुई, काराधन वास, कारावास, प्रतिधन सॉरी प्रतीक्षा धन आलय, प्रतीक्षालय, प्रतीक्षालय, इस हिसाब में बनेंगे सब। आपको समझना है और समझोगे तभी समझ में आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। हम सबका विच्छेद करते रह जाएंगे, टाइम इसमें निकल जाएगा। एक दो का विच्छेद करके समझाएंगे आपको, सभी का नहीं समझाएंगे। आप समझ रहे हो सर जी ने इतनी जल्दी जल्दी कर दिए हैं, जल्दी जल्दी कर दी, एक का भी विच्छेद नहीं करिया। जैसे इसका विच्छेद करें, जैसे इसका, तो इसमें देखो कौन सा आ रहा है, अंतिम बल कौन सा है, अंतिम बल, अंतिम बल इसमें छा में कौन सा जुड़ा है, इसमें जुड़ा है बड़ा आ, इसमें कौन सा है, बड़ा आ, बड़ा आ। इन दोनों के योग से क्या बनेगा, बड़ा आ। इसमें बचा कौन सा, लय, इसमें कौन सा बचा है, लय, और इसमें कौन सा बचा है, प्रतीच, कौन, प्रतीच। अगर बात करें तो कौन है, प्रतीच, आधा छा है। इनका अगर योग करेंगे तो क्या बन जाएगा, प्रतीक्षालय, क्या बनेगा, प्रतीक्षालय। एक दो और ले लें, ऊ वाले रह गए हैं। जैसे भानुधन उदय, भानुधन उदय, दोस्तों ध्यान देना है, भानुधन उदय, भानुधन उदय। तो भानु की अगर बात करें, भानु का अगर विच्छेद करें, भा प्लस कौन है, बड़ा आ, प्लस में कौन, आधा ना, प्लस में कौन है, बड़ा ऊ। और इस उदय की अगर हम बात करें, कौन, उदय की, ध्यान दो, उदय लगा दें। उदय का अगर विच्छेद करें, ऊ धन आधा दा, प्लस में कौन है, छोटा आ, प्लस में कौन है, या, प्लस में कौन है, आ। इनका हम दो कर दिया विच्छेद। विच्छेद करने के बाद हमने बताया प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण कौन है, ऊ, बड़ा ऊ, और जो अंतिम शब्द है उसका प्रथम वर्ण कौन है, छोटा ऊ। इन दोनों की अगर योग की बात करें, कौन सा बनेगा, बड़ा ऊ। हम समझा दिए थे, यहाँ लिखाई थी, बन गया। अगर इन सबको अगर जोड़ देंगे, देखो यहाँ से तो खत्म हो गया, तो यहाँ से जोड़ दो। देखो ये बना आधा भा, प्लस में ये कौन है, बड़ा आ, और इसमें कौन है, आधा ना, जोड़ दिया, और कौन, बड़ा ऊ। और इसकी बात करें तो कौन है, आधा दा, प्लस में कौन है, आ, और प्लस में कौन है, या, प्लस में कौन, आ। इनको अगर योग करेंगे, कौन, इन सभी का अगर योग करेंगे तो बनेगा भानु। इसकी मात्रा इस पे चढ़ जाएगी तो कहा जाओ भा, इसकी मात्रा इस पे चढ़ाएगी भा, ठीक, इसकी मात्रा इस पे चढ़ नू, ठीक है, और दो इसकी मात्रा इस पे नू है, वो क्या है, दय, भानु दय। मेरी बात समझ में आई दोस्तों कि नहीं आई है? इन सब की मात्रा चढ़ जाएगी क्या, भानु धन उदय। अब शॉर्टकट में दो चार लिखवा दें, लघुधन उत्सव, सतीधन ईश। आज स्टूडियो में लाइट नहीं है, बोर्ड चमक नहीं रहा है, वीडियो में क्वालिटी सही नहीं आएगी। यहाँ थोड़ा हो जाए हम, चलो और बता। लघुधन उत्सव, लघुधन उत्सव, लघुधन उत्सव, तो कौन है लघुधन उत्सव। इनको अगर योग कर दोगे तो क्या बनेगा, लघुत्सव, लघुत्सव। मेरी बात समझ में आई है? जैसे करें लक्ष्मी धन इच्छा, लक्ष्मी धन इच्छा, लक्ष्मी धन इच्छा। तो इनका अगर योग करेंगे तो इनका योग करेंगे कौन, बड़ी की मात्रा हो जाएगी छोटी, बड़ी छोटी, और कौन है लक्ष्मी धन इच्छा, तो कौन है लक्ष्मी इच्छा। कौन, यहाँ टोटल कर दें, लक्ष्मी इच्छा,
किसी को कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम। अब पढ़ाते हैं अगली संधि। अगली संधि का नाम है गुण, गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि। क्या? गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि की एक खासियत बताते हैं, किसी भी शब्द के बीचों बीच में एक मात्रा दिख जाए, ए और ओ की, ए और ओ की, आँखें मीच के लगा देना, कौन सी हुई? गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि। एक लिख लो, लाइन लिख लो, ये शब्द के बीचों बीच एक मात्रा हो उसे क्या बोलेंगे? गुण स्वर संधि। ठीक है, शब्द के बीचों बीच, बीचों बीच, बीचों बीच एक मात्रा, एक मात्रा हो, किस कौन कौन की हो तो लिख दें, ए और काय की? ओ की, उसे क्या बोलेंगे? गुण स्वर संधि। जैसे रमेश, सुरेश, महेश, रमेश, सुरेश, महेश, इसमें देखो एक एक मात्रा आ रही है। ठीक है, जिसमें देखो एक मात्रा ये, इसमें देखो एक मात्रा ये, इसमें कौन? एक मात्रा ये। तो इसमें कौन सी संधि होगी? गुण स्वर संधि। इसमें कौन सी संधि होगी? गुण स्वर संधि। इसका एग्जाम्पल हम लिखाते हैं, हम एग्जाम्पल लिखाते हैं। ठीक है, जहाँ एक ही जैसे वर्णों की बात नहीं चल रही है, इसमें क्या होगा? गुण स्वर संधि में एक मात्रा आपको मिले, कौन मिले? एक मात्रा, उसे क्या बोलेंगे? गुण स्वर संधि। इन किन दो वर्णों के योग से बनती है गुण स्वर संधि? ये भी तो लिखना बहुत ज़रूरी है कि यह नहीं है। ठीक है, तो गुण स्वर संधि जो है ना, गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि में लिखो, अगर जो शब्द है ना आ के बाद, किसके बाद? आ के बाद ई और सॉरी लिखना पड़ेगा। देखो, छोटा आ या बड़े आ के बाद, छोटा आ या बड़े आ के बाद प्लस में छोटी ई या बड़ी ई आए तो इन दोनों के योग से ए बनता है। बात हम करें यहाँ पे एक और, छोटे आ प्लस बड़े आ के बाद छोटा ओ या बड़ा ओ आए तो बनता है ओ। क्या बनता है? ओ। जैसे कि हम पूरी संधि यहाँ पे लिखा दें, जैसे छोटा आ प्लस में आए छोटी ई तो इनसे मिलेगी ए बनेगा। ठीक है, बड़ा आ प्लस छोटी ई मिलके क्या बनाएगा? ए बनाएगा। अगर हम बात करें छोटा आ प्लस छोटी बड़ी ई बराबर कौन बनेगा? ए बनेगा। और अब बात करें बड़ा आ प्लस बड़ी ई, बड़ा आ प्लस बड़ी ई क्या बनेगा? ए। यहाँ की अगर हम बात करें छोटा आ के साथ छोटी ई आ जाए तो कौन बनेगा? सॉरी ऊ आ जाए तो कौन बनेगा? ओ बनेगा। और छोटे आ के साथ बड़ा ऊ आ जाए क्या बनेगा? ओ बनेगा। बड़े आ के साथ छोटा ऊ आ जाए तो क्या बनेगा? ओ बनेगा। और बड़े आ के साथ बड़ा ऊ आ जाए तो कौन बनेगा? ओ बनेगा। दोस्तों ये समझ में आई है? तो क्या है, पहला जो पहला शब्द है उसका अंतिम वर्ण क्या हो? छोटा या बड़ा। और प्रथम शब्द किसका? अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण कौन है? छोटी या बड़ी। तो इनसे कौन थे? ए बनती है। अगर प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण छोटा है या बड़ा आ है और द्वितीय या अंतिम शब्द का अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण छोटा ऊ या बड़ा ऊ है तो क्या बना? ओ बनता है। इन दो वर्णों के योग से क्या बनता है? ओ बनता है। इन दो वर्णों के योग से ए बनता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। एक इसमें हमने छोटा सा नियम बताया। क्या बताया? इसकी जो मात्रा होती है, इनकी बात करें, ए की मात्रा कौन होती है? ये होती है। और इसकी ओ की मात्रा कौन होती है? ओ, एक होती है। तो हर हमेशा ध्यान देना है, शब्द के बीचों बीच में अगर एक मात्रा दिख जाए तो आँखें मीच के लगा देना, गुण स्वर संधि होगी, गुण स्वर संधि होगी। एग्जाम्पल ऐसे लिखा दें दो चार हम एग्जाम्पल आपको। ठीक, अच्छा इसमें एक और रह गया, इसमें एक और रह गया है अर, ए ओ अर, ए ओ अर बोलते हैं। अगर री के बाद, अगर री के बाद सॉरी आ के बाद अगर कौन आ जाए? री आ जाए। आ के बाद कौन आए? री। यहीं कहीं लिख दें, आ के बाद अगर री आ जाए तो अर बनता है। कौन? अर। अरे लिख दो, बनता है। सबका एग्जाम्पल समझते चलो आप और लिखते चलो। दोस्तों वीडियो जब देख रहे हो आप, ठीक है, तो पेन और कॉपी लेकर बैठ के लिखना भी है। ऐसा नहीं है सर्दी का मौसम है, रजाई में डाल लिए हो और बस पढ़ते पढ़ते सो गए हो, पता नहीं कब क्लास ख़त्म हो गई, कब आप सो गए हो। ठीक है, लापरवाही नहीं करनी है, पढ़ते रहना है। जितनी हम मेहनत करते हैं उतनी आपको भी मेहनत करनी चाहिए। मेहनत करोगे तभी सक्सेस होगो। ठीक है, लिखो। जैसे एग्जाम्पल हम आपको बताएं गुण स्वर संधि की बहुत सारी, जैसे देवी धन ऋषि, देवी धन ऋषि, देवी धन ऋषि। देखो देवी
धन, देवी, देवी धन ऋषि बन जाए? नहीं 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 नहीं, इसमें मैंने बताया आ के बाद अगर री आए तो क्या बनता है? अर, अर बनता है। तो देवी नहीं है, देव धन ऋषि कर लो, देव धन ऋषि, देव धन ऋषि, देव धन ऋषि कर दिया है। इसका अगर अंतिम वर्ड पूछे तो इसमें कौन आएगा? आ। इसमें कौन सा आ रहा है? री। इन दोनों के योग से क्या बन रहा है? अर। हलंत लगाया, रा पे क्या? हलंत है। रा पे क्या है? हलंत है। रा पे क्या बना है? हलंत लगा है। रा पे क्या लगा है? हलंत। तो ध्यान देना, इनका अगर नीचे उतार दें तो कहा जाए देव, ठीक, हलंत लग गया इस पे, कौन? अर। और इसकी बात करें तो कौन हो जाएगा? शी। ठीक, इन तीनों का अगर योग करेंगे तो देव ऋषि हो जाएगा, देव ऋषि। किसी को कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक दो एग्जाम्पल और इसके ले लें, जैसे महा कर लो, महाधन ऋषि, महाधन ऋषि, महाधन ऋषि। तो महाधन ऋषि, इन दोनों का, तीनों का योग है। इसमें क्या आएगा? इसका अंतिम बड़ कौन है? बड़ा आ। इसका प्रथम बड़ कौन है? री है। इनका अगर योग करोगे तो क्या हो जाएगा? अर। क्या हो जाएगा? अर। क्या हो जाएगा? अर। अगर इनको जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? इनका अगर महा इधर ले आएंगे, मह, धन और कौन? शी, तो बराबर क्या बन जाएगा मेरे दोस्तों? मह ऋषि, मह ऋषि। मेरी बात समझ में आई आपको कि नहीं आई है? दोस्तों अगर हम विच्छेद करेंगे इनका तो टाइम काफ़ी चला जाएगा, तो आज से हमने विच्छेद नहीं किया है। आप समझदार हैं, विच्छेद की वीडियो आपको देखनी चाहिए। इसमें विच्छेद कर कर के अगर बताएंगे समय बर्बाद हो जाएगा। आपको समझदार हैं तो समझदारी दिखानी है। विच्छेद की वीडियो सबसे पहले देखेंगे, फिर संधि की वीडियो देखेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल हमने बताया है कि किन्हीं भी शब्दों के बीचों बीच में, किन्हीं भी शब्दों के बीचों बीच में ए और ओ की मात्रा आए उसे गुण स्वर संधि कहते हैं। कोई भी एग्जाम्पल सर जी आपने बताया नहीं है, आप तसल्ली से बैठे हैं कि सर जी अभी बताएंगे, तो मैं बताने जा रहा हूँ। अब देखो गुण स्वर संधि के एग्जाम्पल, कौन? गुण स्वर संधि के। आपको पढ़ना लगातार ही है, ऐसा नहीं करना है कि लगातार नहीं पढ़ना। 42 मिनट की बन गई है। चलो आज गुण तक ही रखेंगे। बहुत सारे गुण के हम एग्जाम्पल आपको बताने वाले हैं। जैसे धर्म धन इंद्र, समझो, धर्म धन इंद्र, धर्म धन इंद्र। अगर इसका विच्छेद करें धर्म का तो इसमें क्या आएगा? आ। इसमें करेंगे कौन आएगा? ए। इनके योग से क्या बनेगा? ए। तो ए से धर्म को इधर ले आएंगे तो धर्म को अगर पूरा इधर लाएं तो क्या बन जाएगा? धर्म तो धर्म ही है भाई, ये आ गया धर्म। और इनकी अगर हम बात करें तो इसे लेके आए, क्या आएगा? ये। इन्हें अगर जोड़ देंगे इसकी मात्रा इस पे चढ़ जाएगी। जिस किसी भी बड़ पे अगर हलंत लगा, मतलब देखो स्वर रहित है, स्वर रहित व्यंजन है, तो क्या बनेगा? धर्मेंद्र, धर्मेंद्र। देखो इसमें कौन सी मात्रा है? ए की मात्रा है। और एग्जाम्पल ले लें, जैसे हम नरधन इंद्र, नरधन इंद्र, कौन? नरधन इंद्र। इसमें कौन है? आ जुड़ा है। इसमें कौन सा जुड़ा है? छोटी ई जुड़ी है। इनका योग करेंगे कौन बनेगा? ए। तो इसे अगर लिख के इधर लाएंगे तो कहेगा नर धन ए धन निध, तो कौन हो जाएगा? नरेंद्र। इसमें होना चाहिए तो इसमें भी होगा। कौन हो जाएगा? नरेंद्र, नरेंद्र। कौन? नरेंद्र। चलो अब हम शॉर्टकट में समझाते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल समझाते हैं। जैसे धर्मेंद्र, नरेंद्र, सुरेंद्र, महेंद्र। कि सर जी अभी तो आपने विच्छेद बताया ही नहीं है, संधि बता दिया है। तो विच्छेद भी बताएंगे। विच्छेद अलग करना होता है, संधि जोड़ना, विच्छेद को अलग करना होता है। समझो, जैसे बताया था धर्म धन इंद्र, तो कौन सी बनी? धर्मेंद्र, धर्मेंद्र। ठीक है। धर्म धन इंद्र, नर धन इंद्र, नर धन इंद्र, कौन बने? नरेंद्र, नरेंद्र। कौन? नरेंद्र। नर धन ईश, नर धन ईश, कौन बने? नरेश, नर धन ईश बराबर कौन? नरेश। राम धन ईश्वर, राम धन ईश्वर, ईश्वर। राम धन ईश्वर, रामेश्वर, रामेश्वर।
राम धन ईश्वर बराबर कौन, रामेश्वर। राजा धन इंद्र, राजा धन इंद्र, राजा धन इंद्र। अच्छा इसमें ये नहीं, राजा धन इंद्र कौन हो जाए, राजेंद्र। और एग्जाम्पल ले लें, कोई दिक्कत तो नहीं है। महाधन उत्सव, महाधन उत्सव क्या बनेगा, महोत्सव, महोत्सव। महाधन ऊर्जा, महाधन ऊर्जा, महाधन ऊर्जा, महूर्जा कौन बनेगा, महूर्जा। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। एक ले लो, बढ़िया है, याद नहीं आ रहा। लंक 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 अच्छा हाँ, लंकेश, लंका, ठीक है। लंका धन ईश कौन, ईश, लंका धन ईश। बहुत बढ़िया फेमस नाम है लंकेश को। लंकेश, रामायण देखी है ना, लंकेश हूँ मैं, है लंकेश। अब समझो ये संधि है। धर्म धन इंद्र बराबर धर्मेंद्र। अगर धर्म की अगर बात करें तो इसमें कौन सा वर्ण निकल के आएगा, तो इसमें निकल के आ रहा है कौन, आ, कौन, और इसमें कौन है, प्लस में ई। इन दोनों के योग से क्या बनेगा, ए, ठीक। मात्रा चढ़ा दी धर्मेंद्र। इनमें देखो कौन से निकल के आएगा, छोटा आ, और इसमें कौन, छोटी ई, ठीक। इनके योग से कौन बनेगा, ए बनेगा, ए, एक मात्रा वाली। इनमें कौन है, आ है, इसमें कौन है, बड़ी ई। इनके योग से क्या बनेगा, ए। इसमें भी आ है, इसमें कौन है, बड़ी ई, योग से क्या बनेगा, ए। इसमें बड़ा आ है, इसमें कौन, छोटी ई, योग से क्या बनेगा, ए बनेगा, ए। कौन बनेगा, ए, ए बनेगा, ए बन गया है। इसमें कौन है, बड़ा आ है, और इसमें कौन है, ऊ है, योग से क्या बनेगा, ओ बनेगा। इसमें बड़ा आ है, प्लस में कौन, बड़ा ऊ है, बराबर कौन बनेगा, ओ बनेगा। इसमें बड़ा आ है, प्लस में कौन है, ई है, तो बराबर कौन बनेगा, एस। अब देखो इन दोनों को योग को बोलते हैं। इन दोनों के योग से क्या बन रही है, ये संधि। ये दो शब्द हैं, ये भी एक शब्द है, ठीक है, और ये भी एक शब्द है, कौन, शब्द। इन दोनों के योग से क्या बन रही है, संधि, कौन, संधि। ध्यान दो, कौन, संधि, ये संधि है, कौन, संधि। अगर इसी संधि को अलग अलग कर दें तो इसी को हम क्या बोलते हैं, विच्छेद, कौन, विच्छेद। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई है। संधि योग को बोलते हैं। दो शब्दों के योग को क्या है, सॉरी, दो वर्णों के योग से तो बन रही है संधि, धर्मेंद्र। अगर धर्मेंद्र को अगर अलग अलग शब्द कर दिए जाएं तो उसे हम बोलते हैं विच्छेद। उसे क्या बोला जाता है, विच्छेद। अब ध्यान देखो, धर्मेंद्र, धर्मेंद्र में देखो एक ही मात्रा, नरेश में कौन, एक ही मात्रा, नरेश, नरेंद्र, नरेश, ठीक है। महेश्वर, राजेश, महोज, ठीक है। महोत्सव में महोज में आ जाओ, ठीक, महोर्जा, ठीक। लंकेश, इनमें देखो कौन सी, एक और ओ की मात्रा है। दोस्तों जिन भी शब्दों के बीचों बीच में, जिन भी शब्दों के बीचों बीच में एक मात्रा मिले, जैसे ए और ओ की, उसे हमेशा कौन सी बोलेंगे, गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। जैसे एक दो और बता दें, नवधन उड़ा, नवधन उड़ा, नवधन उड़ा, तो इनके योग से क्या बनेगा, नवोड़ा, नवोड़ा। इसमें भी देखो कौन है, एक ही मात्रा आ रही है, तो कौन सी संधि, ये है मेरे भाई मेरे। ये दो शब्द हैं, इनके योग से ये संधि बन रही है, ये संधि है, ये संधि है। धर्मेंद्र, नरेश, नरेंद्र, नरेश, महेश, राजेंद्र, महोत्सव, ऊर्जा, लंकेश और नवोड़ा, ये संधि है, नहीं कि ये संधि है। दोस्तों ये दो शब्द हैं, इन दोनों के योग से संधि तो ये हो रही है। ये दो शब्द हैं, इन दोनों के योग से बना दी, अब संधि हुई है। अगर अलग अलग कर देंगे तो इसे विच्छेद बोलते हैं, संधि विच्छेद। ध्यान दो, ये संधि है, ये विच्छेद बोलेंगे। अगर संधि के शब्दों को अलग अलग कर दिया तो इसे क्या बोल देंगे, शब्द अलग अलग कर दिए, इसे क्या बोलेंगे, विच्छेद। मेरी बात समझ में आई है। जैसे पूछ लिया जाए, बताओ लमोड़ा का विच्छेद कौन होगा, ठीक है। जैसे पूछ दिया जाए धर्मेंद्र का विच्छेद कौन होगा, धर्मधन इंद्र बराबर कौन, धर्मेंद्र। इस बात को समझ में आया। शब्द के बीचों बीच में, शब्द के बीचों बीच में ए और ओ की मात्रा मिले, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं गुण स्वर संधि, ठीक है। दोस्तों मैंने बताया आपको गुरु मंत्र संधि के अंत में बताया जाएगा। ये संधि की पहली वीडियो है, आप इसे पढ़िए और समझिए,
ठीक है। जो अंतिम वीडियो आएगी इसकी 2 वीडियो और आएंगी। अंतिम में हम आपको एक गुरु मंत्र बताएंगे जो आपको, ठीक है, देखते ही देखते पता पड़ जाएगी कौन सी संधि है, स्वर है कि व्यंजन है कि विसर्ग है। उसमें भी स्वर में कौन सी है, दीर्घ है, गोड़ है, वृद्धि है कि यड़ है कि अयादी है। दोस्तों आशा करते हैं आज आपको समझ में आई होगी संधि। दोस्तों अब हम मिलेंगे कल, ठीक है। दोस्तों जो आज हम डेट बताते हैं, आपको बताते हैं कब सर जी क्लास लेते हो। तो देखो आज डेट है 26 दिसंबर, 26 दिसंबर, और जो टाइम हो रहा है शायद कितना बज रहा है देख लें, 9 बज रहा है, हाँ ठीक है। जो टाइम हो रहा है 9:15 हो रहा है, 9:15 हो रहा है, ठीक, 9:15 हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि ये 26 दिसंबर है, 9:15 हो रहा है। ये सुबह की नहीं है, शाम की है, रात्रि जो बोलते हैं, रात्रि, कौन, रात्रि, अरे लिख जाओ रात्रि, चलो PM लिख दो, PM नहीं लिखो तो इसमें नाइट लिख दो, NIGHT। आप समझ में आ गया, वीडियो रिकॉर्ड नहीं है। जिस किसी भाई या मेरे बहन को कोई भी दिक्कत हो तो आप मेरे YouTube चैनल में जो कमेंट है उस पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। कमेंट करके अगर नहीं पूछ सकते हैं तो मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप नंबर, इस पर आप पूछ सकते हैं, 70 68 75 62 और 78, इस पर आप पूछ सकते हो, ठीक है। दोस्तों आशा करते हैं आपको समझ में आएगी। आज के लिए इतनी, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं। लेकिन एक आपको काम करना चलते चलते दोस्तों, देखो हम टाइम बर्बाद करते नहीं हैं, आपके लिए टाइम निकालते हैं। ऐसा नहीं कि हम टाइम बर्बाद कर रहे, नहीं, हमें पता है मेरे छोटे भाई बहन जो तैयारी कर रहे हैं, सर्दी का मौसम है तो मैं वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। टाइम बर्बाद नहीं करते हैं, आपके लिए हमें टाइम निकालते हैं। तो दोस्तों आपको चैनल को शेयर करना है दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन पे क्लिक करना है, जिससे कि हमारी वीडियो जितनी जल्दी आए तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए कि सर जी ने वीडियो अपलोड कर दी है। दोस्तों चलते हैं और अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें।